Units and measurement. Unit is internationally accepted reference standard to measure a physical quantity. मतलब यूनिट जो है वो हर जगह एक्सेप्टेड है, मतलब इंटरनेशनली कहीं भी, मतलब इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, रसिया में भी है, हर जगह एक्सेप्टेड है। ठीक है। और यूनिट जो है किस काम में आता है? मेजर करने के काम में। किसको? फिजिकल क्वांटिटी को। ठीक है। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल्स क्या होते हैं? मास होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है। इन सब चीज़ों को आप मेजर कर सकते हो और भी बहुत कुछ होता है। अब देखो नॉन फिजिकल क्वांटिटी में क्या आता है? कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसे मेजर नहीं कर सकते। फिजिकल क्वांटिटी से मेजर कर लोगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी से मेजर नहीं कर सकते। इसमें क्या आता है? फीलिंग्स आ जाती हैं, जैसे मान लो लव, रूडनेस, प्राउडनेस, रिस्पेक्ट, प्राइड, स्टूपिडिटी चीज़ें आ जाती हैं जिन्हें आप मेजर नहीं कर सकते। कोई कितना खुश है कैसे बता सकते हो? इसलिए वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आती हैं। अब देखो दूसरा चीज़, द यूनिट फॉर फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। देखो फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ को ही फंडामेंटल और बेस यूनिट्स कहते हैं, मतलब दोनों नाम बराबर हैं। ठीक है। मतलब घर पे तुम्हारा नाम कुछ और है, बाहर को नाम कुछ और है, लेकिन नाम तुम्हारा ही ना है। उसी तरह ये बात है। एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज और लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस, इंटेंसिटी। तो एग्जाम्पल से क्या है? फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज के लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। किसके? फंडामेंटल और बेस यूनिट के और फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ के। दोनों नाम तो एक ही ना है। अब देखो यहाँ पर, द यूनिट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट। सच यूनिट्स ऑब्टेन फॉर द डराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डराइव यूनिट। अब देखो डराइव यूनिट कौन से यूनिट्स होते हैं? जो बेस यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है। जैसे मान लो स्पीड है, तो स्पीड निकालना है तो हमें डिस्टेंस और टाइम चाहिए, और डिस्टेंस और टाइम क्या है? क्यों ना बेस यूनिट्स हैं। हम जानते हैं यहाँ पे लेंथ है, लेंथ में मीटर आ ही गया और इसी से किलोमीटर ही बन जाता है। तो उस तरह ये हो गया। तो दो बेस यूनिट को मिला के जो बनता है उसे कहते हैं डराइव यूनिट। ठीक है। अंत वाला, ए कंप्लीट सेट ऑफ दिस यूनिट्स बोथ द बेस यूनिट्स एंड डराइव यूनिट्स इज नोन एज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कंप्लीट सेट मतलब जानते हो जोड़ा। तो मतलब देखो बेस यूनिट और डराइव यूनिट का हम लोग बेस यूनिट और डराइव यूनिट को क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या आ जाता है? डराइव यूनिट भी आ जाता है और बेस यूनिट भी आ जाता है। ठीक है।